फीमेल अगर सोचती है कंसीव करने की तो वो जल्दी कंसीव हो सकती है डिस्पाइट अगर उसको कोई मेडिकल इश्यूज़ ना हो। बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती चली जाती हैं, मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं। आपको लगता है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली अगर सेटल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आई वुड से कि पहले आप हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होने की राइट एज क्या है। जानती हूं बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही अलग अलग सबके अपनी राय, अपने व्यूज़ हो सकते हैं, सबके अपनी अपनी एक ओपिनियन होती है। मेरी एक अपनी ओपिनियन है, आपकी शायद एक अपनी ओपिनियन हो सकती है। सो आइए चलते हैं, आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं एंड जानते हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है। अगर आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन से डिफरेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और उस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर हम बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली बात करें तो राइट एज जो है, जो मोस्ट फर्टाइल एज होती है फीमेल्स की, इट्स अप टिल 25 to 30 के बीच में। यानी कि फीमेल अगर सोचती है कंसीव करने की तो वो जल्दी कंसीव हो सकती है डिस्पाइट अगर उसको कोई मेडिकल इश्यूज़ ना हो। यानी कि PCOD, PCOS, थायराइड, शुगर, इस तरीके की अगर कोई भी इश्यूज़ नहीं है तो उनके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय अप टिल 25 जो एग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो जो एग की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी डिप्लीट करनी शुरू हो जाती है। अप टिल 30 ठीक रहता है, पर उसके बाद में जो एग की जो क्वालिटी है वो जल्दी जल्दी डिप्लीट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी चेंज होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्ट करती है, किसका किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का हमारी बॉडी पर और साथ साथ में फिर हमारे जो एग्स होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी असर होता है। स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका वर्कआउट कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक्सरसाइज करें नहीं करें, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, डाइट कैसी है, और किस तरीके का आपका सोना उठना, स्लीपिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारी एज पर और साथ साथ में हमारी ओवरऑल बॉडी पे, साथ साथ में हमारे एग्स की क्वालिटी पर भी। बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि 25 से 30 साल तक में आप शादी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि शादी करके और बच्चा कर लीजिए, आपको लगता है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली अगर सेटल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आई वुड से कि पहले आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं तो फिर ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, फाइनेंशियली आपको लगता है कि आप नहीं आगे चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को पालना डेफिनेटली आजकल के टाइम में एक एक्सपेंसिव मोड ज़रूर है। तो आप चाहेंगे कि अच्छी तरीके से आपकी डिलीवरी हो, फिर उसके बाद में बच्चे की केयर, फिर आगे की फर्दर एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि आप अगर बच्चे का जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर नहीं कर सकते हैं या फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को नहीं फील कर पा रहे हैं, तो देन यू शुड टेक सम टाइम। सोचने का मौका आपके पास में है और आप सोच सकते हैं और अपने आप को पहले फाइनेंशियली भी कैपेबल बना सकते हैं एंड देन फिर यू कैन ट्राई फॉर बेबी। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं देन इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बट अगर बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात की जाए फीमेल्स की, देन डेफिनेटली प्रेफर्ड यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी शादी अगर आपकी होती है, आपने शादी कर ली है 24-25 साल में शादी कर ली है, तो जल्दी से जल्दी आप बच्चा कर लें, क्योंकि वो फीमेल के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह यूजुअली इनिशियल एज में नहीं होती हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती चली जाती हैं, मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं, क्लॉट्स भी देखा है, इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बॉडी में होती चली जाती हैं। बट स्टिल अगेन आई वुड से कि आपको स्टेबल होना, फिज़िकली फिट होना, मेंटली आपको सेटिस्फाइड होना, कि मेंटली प्रिपेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं बेबी के लिए, आपका दिमाग तैयार है, आपका दिल तैयार है, आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे को। अगर आपको लगता है कि अगर मैं बच्चे को अपनी वूम में रख रही हूँ तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ों को, पैरामीटर्स को अगर आप
कंसिडर करते हैं, देन इस पे आपको सोचना है एंड देन फिर अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना है कि आपको प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है, या आपको अपनी फैमिली आगे प्लान करनी है या नहीं करनी है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आजकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जैसे कि अगर कुछ फीमेल्स होती हैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही हैं, आगे उनको करियर ओरिएंटेड होती है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, तो उनके लिए भी ये सोल्यूशन है कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो अपने एग्स जो हैं IVF के थ्रू उनको बाहर प्रिजर्व करवा देती हैं एंड देन फिर जब भी उनको लगता है कि वो हर तरीके से स्टेबल हैं, उनका जो एम्बिशन है, उनके जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो गए हैं, बट उनकी एज उनके साथ में नहीं है। सपोज अगर उनको गोल्स अचीव करने में, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में है, सारी चीज़ों में 30+ हो जाते, 32, 35, 35+ भी हो जाती हैं, उसमें ये प्रोसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो एग है, जब मोस्ट फर्टाइल उनकी एज थी 25-26 साल के या 28-29 साल के आसपास की जब एज थी, उन्होंने उसको प्रिजर्व करवा लिया था, तो देन फिर IVF इज़ अ गुड ऑप्शन, वो कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको नेचुरली ही प्रेग्नेंट होना है विदाउट एनी मेडिकेशंस, विदाउट एनी प्रोसीजर्स, विदाउट IVF और समथिंग लाइक दैट, तो फिर यही है कि हर किसी चीज़ की एक राइट एज होती है, वो आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। एंड 35 से पहले अपना बेबी तो ज़रूर प्लान कर लीजिए, जिससे कि 35 के बाद में आपकी बॉडी के ऊपर भी, साथ साथ में बच्चे के ऊपर भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, बच्चे में हो सकते हैं। आपकी बॉडी कैपेबल नहीं रहती, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है कुछ फीमेल्स की कि वो बच्चे को कैरी कर पाए, तो मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्रिटिकल हो सकती है, थोड़ा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आने लगते हैं। सो मोस्ट फर्टाइल इज़ आप 30 से पहले अपना बेबी कर लीजिए। और अगर आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, फाइनेंशियली आपको लगता है कि आप स्टेबल नहीं हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं लाइफ में, देन यू शुड टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, प्रिपेयर्ड हो जाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चा बेयर करना है। जब आपको बच्चा बेयर करना है, देन यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्टेबल, और फिर तब उसके बाद में ये आगे आप प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका होल सोल डिसीजन है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे साथ में कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्या राय है इसके रिगार्डिंग कि राइट एज क्या होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं, और अगर डिसअग्री करते हैं तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब आपके क्या रीजंस हैं डिसअग्रीमेंट के। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।